आगे चुनावी साल में बेरोजगारों को बम्पर भर्तियों की सौगात मिली है, लेकिन यही सौगात उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कई साल से भर्तियों की बाट जोह रहे अभ्यर्थियों को इस साल बम्पर भर्तियों की सौगात मिली है, लेकिन एक साथ आई नौकरियों की बाढ़ ने आम अभ्यर्थियों को चिंता में डाल दिया कि किस परीक्षा की तैयारी करें और किस पद के लिए आवेदन भरें। बात इतनी ही नहीं है, परीक्षाओं के सिलेबस भी अलग अलग हैं। बेरोजगारों के लिए इतनी ज़्यादा भर्तियों के साथ में खुशखबरी भी है, लेकिन असमंजस की स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि वो किस भर्ती की तैयारी करे। दूसरी बात है कि प्रत्येक भर्ती के लिए अलग अलग सिलेबस है, टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो कोचिंग किस सब्जेक्ट की करे, अलग अलग विषय होने के कारण असमंजस की स्थिति है। लेकिन इसलिए बोर्ड और RPSC दोनों को नियत अंतराल में परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को समय देना चाहिए, जिससे एक से अधिक परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिल सके। अभ्यर्थी कोचिंग की मोटी फीस चुकाने के बाद अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संशय है कि परीक्षाएं एक साथ होने से वे महज कुछ भर्ती परीक्षाओं में ही शरीक हो पाएंगे। राज्य की भर्ती एजेंसियों के साथ ही केंद्रीय भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं। वहीं छोटे पदों से लेकर बड़े पदों पर सिलेबस का सही तरीके से वर्गीकरण नहीं होने से सभी अभ्यर्थियों के सामने मुश्किलात हैं। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में जो ये भर्तियों का पिटारा खुला है, ये बेरोजगारों के लिए बहुत राहत भरा मान सकते हैं अपन। लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी विकट रूप लेके खड़ी हो गई है। वो है, एक तो केंद्र सरकार का जो सिलेबस है वो अलग होता है, राज्य सरकार का है वो भी अलग है। इसमें भी दो लड़ाइयाँ अलग अलग चल रही है, एक अधीनस्थ बोर्ड और एक RPSC। एक अभ्यर्थी कम से कम जो अभी जो भर्तियाँ निकली उसमें 10 से 12 फॉर्म भर सकता है, लेकिन सिलेबस सबका अलग अलग है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर परीक्षाएं एक एक कर आयोजित कराई जाती हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। वहीं समान पदों के लिए समान सिलेबस होने का भी फायदा मिलता। न्यूज़ 18 जयपुर के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर पुलिस को संवेदनशील बनाने की दवा हकीम नुकसान के पास भी नहीं होगी, तभी सामूहिक दुष्कर्म का दंश झेलने वाली नाबालिग अपने परिजनों के साथ पिछले 20 दिन से पुलिस अफसरों के चक्कर काट रही हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास का नारा बुलंद करने वाले पुलिस तक अपनी गुहार पहुंचाना रेत से रस्सी बनाने जैसा है। इसे फिल्म का डायलॉग मत समझिए, खुद सुन लीजिए। सोनू बुद्धि प्रकाश, लक्ष्मी और कालिया उर्फ लक्ष्मी, जिन्होंने मेरे साथ रेप करके और वीडियो बनाई और उसकी वजह से धमकाकर पुलिस रिपोर्ट कराई, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। सवाई माधोपुर के निमली खुर्द की नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया, लेकिन मामला दर्ज कराने के 20 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब तक हमने SP साहब को ज्ञापन दे दिया, इधर डिप्टी साहब के पास जांचे, ऊपर कलेक्टर साहब को दे दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग और आए दिन धमकियां देते हैं, बोले उसके मामा जी वगैरह ये सब धमकियां देते हैं, बोले समझौता कर लो, रिपोर्ट वापस लो, नहीं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर जब न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी चाही, तो पुलिस का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस चुप है, तभी गैंगरेप के 20 दिन बाद भी आरोपी न सिर्फ आजाद घूम रहे हैं, बल्कि पीड़ित पक्ष को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।